नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 24 जो आपके पाठ कोशिका जीवन की मौलिक इकाई से ली गई है। और बच्चे आज हम पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण तथा लाइसोसोम के बारे में। ठीक है। ज्ञान पूछता है दीदी से। जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसे होती है और यह क्या कार्य करती है? जिज्ञासा दीदी कहती है, गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। ठीक है बेटा, ये ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगी इस पे, बट मैं फिर भी आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। इस तरीके से ये ठीक है। देखिए, मैं आपको कोशिश कर पा रही हूँ कि मैं आपको इसको बताऊं इस तरीके से बेटा। ये और यहाँ पे इसके ये देखिए समानांतर है एक दूसरे के। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ये अटैच्ड होती है। ठीक है, जुड़ी होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टरनी भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको ल्यूमेन बोलते हैं। और ये इसके यहाँ पे स्रावी पुट्टिकाएं होती हैं बेटा। राउंड राउंड आप बनाओगे इस तरीके से गोल गोल। ठीक है, ये नई पुट्टिकाएं हैं जो स्रावी पुट्टिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका गोल्जी उपकरण का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए, गोल्जी उपकरण एक ऐसी कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त है। बता दिया आपको, झिल्ली युक्त है। चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से, देख रहे हैं, समानांतर रूप से अभी भी आपको बना के दिखाया जिस तरीके से समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। जो अंतर्द्रावी जलिका मीन्स ER का ER अंतर्द्रावी जलिका झिल्ली के संपर्क में रहती हैं। अंतर्द्रव्य जलिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। जहां बेटा, ये गोल्जी उपकरण का कार्य है। जहां क्या करा जाता है बेटा, जो भी पदार्थ अंतर्द्रव्य जलिका में बनता है वह कहाँ भेज दिया जाता है? गोल्जी उपकरण में भेज दिया जाता है, जहां इन पदार्थों का क्या किया जाता है? संचयन, रूपांतरण किया जाता है। उनको बंद करके ढककर पैक कर दिया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। तो यह क्या है बेटा? ये आपका गोल्जी उपकरण का कार्य है कि जो भी अंतर्द्रव्य जलिका में बनता है पदार्थ, उसको वो क्या करती है, वह गोल्जी उपकरण पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। उन पुट्टिकाओं में पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण होता है, तथा उन्हें बंद कर ढकना मतलब बंद कर पैक कर दिया जाता है। और कहाँ भेज दिया जाता है? उन कोशिकाओं में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड कोशिकाओं में। ठीक है, अब वो क्या कहता है, ज्ञान पूछता है, दीदी कोशिका अपने विशिष्ट पदार्थों का निपटान कैसे करती है? ठीक है, कोशिका में भी तो अपशिष्ट पदार्थ बंधे होंगे, वह कैसे उनसे छुटकारा पाती है, कैसे उनको साफ करती है? तो दीदी बताती है, गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। ठीक है, जो गोल्जी उपकरण होता है ये तो कार्य करता ही करता है ये। ठीक है, संचयन का, रूपांतरण का और पैक करने का। इसके साथ साथ वह क्या बनाता है? लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम में एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका, जिसको हम RER कहते हैं, बनाया जाता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। मतलब लाइसोसोम में जो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? RER के द्वारा। ठीक है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम पैक कर दिए जाते हैं और लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट
निपटाने वाला तंत्र है। मतलब लाइसो कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करता है वो कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, यह बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। जितने भी बाहरी पदार्थ कोशिका में आ जाते हैं और कोशिका के अंगक भी जो टूट फूट जाते हैं उन सबको पाचित करता है। जैसे आपको बताया कि शक्तिशाली पाचक एंजाइम बनाता है लाइसोसोम, तो उसको पाचित करता है। और कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम भी फट जाते हैं और तथा इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यूजुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के उपापचय के में व्यवधान के कारण जब भी कोशिका को क्षति पहुंचती है या कोशिका मृत हो जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि उनका जो पाचन एंजाइम होता है वो अपनी कोशिका को क्या कर लेता है? पाचित कर लेता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है आपका गोल्जी उपकरण। देखिए इसका क्या कार्य है? इसका कार्य पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग करना, ठीक है, और सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना और लाइसोसोम का भी निर्माण करना। जबकि लाइसोसोम का क्या कार्य है? कोशिका को साफ करना पाचक एंजाइम की उपस्थिति में, और इसलिए इसे क्या बोला जाता है? आत्मघात थैली। ठीक है, बहुत ही आसान वर्कशीट है बेटा आज की आपकी। और आइए अब हम कर लेते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। जैसे आपको दिया गया है, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व होता है? बेटा गोल्जी उपकरण क्या क्या काम करता है? ये सारे आप लिखेंगे कि यह पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है तथा बंद करके कोशिका के ज़रूरत के रूप में कोशिका के अंदर और बाहर भेज देता है। ठीक है, और कुछ कोशिकाओं के एंजाइम भी बनते हैं जिनको क्या बोला जाता है? लाइसोसोम। तो आप ये और ये दोनों लिखेंगे। गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? बेटा ये रहा इसका डायग्राम, आप ड्रॉ करिए जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये रहा इसका उत्तर। लाइसोसोम जो होते हैं कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण, ये सारा आप यहाँ से यहाँ तक मेंशन करेंगे। ठीक है, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? बेटा लाइसोसोम में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, गोल्जी उपकरण एक विशिष्ट एंजाइम पुटिकाओं का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और ये कहाँ बनते हैं? यह है अभी अभी आपको बताया था, ये क्या बनते हैं? RER में। ये देखिए खुरदरी अंतर्द्रावी चलिका द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की आपकी DOE की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो एक लाइक बटन बनता है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल बेटा। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम।